हेलो वन वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में वो है गवर्नर। गवर्नर के ऊपर हम आज का लेक्चर देखेंगे। गवर्नर जिन्हें हम राज्यपाल कहते हैं, तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानेंगे, क्या उनके पास शक्तियां हैं, किस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है ये जानेंगे, ये कौन उनकी नियुक्ति करता है ये जानेंगे, ठीक है। और कितना इनका कार्यकाल रहता है ये भी सारी चीज़ें जानेंगे। तो इनसे जुड़े हुए हर अहम पहलुओं को हम जानेंगे जो जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले जान लेते हैं राज्यपाल होता कौन है। देखिए राज्यपाल कौन है, देखिए कि राज्यपाल देखिए राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है। देखिए नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है। अब देखिए नाम मात्र क्यों बोला है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यों में मुख्यमंत्री जो है होता है वो मुख्य कार्यकारी है, ठीक है। जो मेन राज्यों में जो मेन है वो कौन है, मुख्यमंत्री। और ऐसे ही जैसे हम सेंटर में हम देखते हैं, सेंटर में हम जैसे प्रधानमंत्री को देखते हैं, प्रधानमंत्री अपने मेन कार्यकारी हैं, ठीक है। और अपने जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है, वो नाम मात्र के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। तो इसी तरीके से राज्यों में क्या चलता है, राज्यों में मुख्यमंत्री मेन है और आपके जो गवर्नर है वो नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख है, ठीक है। कार्यकारी प्रमुख, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और राज्य की कार्यकारिणी के का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपके लिए क्या है, कुछ खास केंद्र ठीक है। केंद्र सरकार जो होती है वो राज्यों के राज्यपाल को नामित करती है, ये आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार नामित जो है वो नॉमिनेट करती है गवर्नर्स को। आगे बात समझ में आपको, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो मेन कार्यकारी है राज्यों में। नेक्स्ट देखिए कौन जो है अपने गवर्नर के अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति किस तरीके से होती है। देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल को नामित करने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। जिम्मेदार केंद्र सरकार होती है, लेकिन जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा, करेंगे उनको प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो उनका नेम देगी, ठीक है, कि कौन गवर्नर बनेगा राज्यों में, उसका नाम जो देगी वो केंद्र सरकार देगी अपने राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी उसके बाद जो है उनका अपॉइंटमेंट कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा राज्यपाल का, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिएगा इनके कार्यकाल की अवधि क्या होती है, कितना इनका टाइम पीरियड है कि कब तक जो है इनको ये अपने पद पर रहेंगे। तो देखिए चूंकि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के सात परिषद जो है जो पद धारण करते हैं, ठीक है। पद धारण करने का जो है वो राष्ट्रपति के प्लेजर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करेगा, इसीलिए ठीक है उनके पद की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, कोई निश्चित अवधि नहीं है। ध्यान रखिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। हम कहेंगे, कई लोग कह देंगे 5 साल की है, लेकिन वो क्या है, वो तो कि उनकी कोई अवधि नहीं है। जिस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है, ठीक है, कि उनकी 5 साल की अवधि है। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति क्या है, 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं उनको। जिन आधारों पर उनको हटाया जा सकता है वो भी संविधान में निर्धारित नहीं है। देखिए अब देखिए राज्यपाल को क्यों हटाया जाएगा, वो भी संविधान में नहीं लिखा गया। इसीलिए देखिए आप देखते होंगे राज्यपाल बनाए जाते हैं और मनमाने तरीके से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे राज्यों में जिस तरीके से ये केंद्र सरकारें हैं वो राज्यपालों को हटा देती हैं, ठीक है, मनमाने तरीके से। क्या ठीक है, उनका ट्रांसफ़र ठीक है हटा दिया जाता है या किसी और राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है। तो संविधान में कहीं वो लिखा नहीं गया है उनके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए जो है वो आप देखते हैं कि वो हटा दिए जाते हैं। अब देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है उनका, ठीक है। और उनकी फिर से नियुक्ति भी हो सकती है, ठीक है। ये देखते हैं आप ट्रांसफ़र होना तो आप देखते रहते हैं कि स्थानांतरित होते हुए देखते रहते हैं आप, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए कौन-कौन जो है वो गवर्नर बनने के लिए जो है योग्य है, ठीक है। कौन आदमी जो है वो गवर्नर बनने के लिए योग्य है, तो हम जानेंगे। सबसे पहले आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए उसके, ठीक है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है, बहुत अहम पद है। देखिए उसके बाद 35 साल की अवधि पूरी होनी चाहिए आपकी। उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको 2 जो है शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये संविधान में लिखी गई बातें हैं, ठीक है, ये। उसके बाद देखिए उनकी शक्तियाँ कौन-कौन सी हैं, राज्यपाल के पास कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं। देखिए राज्यपाल क्या करना है, देखिए राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई उसके उनके नाम पर की जाती है, ठीक है। ये उनके आएगा ज़रा यहाँ पर, इसको ये ट्रांसलेशन में थोड़ा दिक्कत हुई है। उनके नाम पर की जानी है, ठीक है। जो भी एग्ज़ीक्यूटिव एक्शन और कार्यकारी कार्य होगा राज्यों का, राज्य सरकार का, वो राज्यपाल के नाम पर होंगे, ठीक है।
अब देखिए जिस आदेशों पर जो है वो अपने गवर्नर का नेम होगा, ठीक है? अपने गवर्नर का नेम नेम जहाँ पर भी जिस भी आदेश में गवर्नर का जो नेम होगा, तो उसके लिए नियम जो है राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, ठीक है? जिस भी आदेश में आप गवर्नर का नाम लिखे हुए देखेंगे, तो वहाँ पर जो नियम जो है, नियम कानून जो है, वो राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, वह राज्य सरकार के व्यवसाय के लेन-देन को सरल बनाने के लिए नियम बना सकते हैं, ठीक है? ठीक है, बना भी सकते हैं और ठीक है, नहीं भी बना सकते, उनकी वो है, ठीक है? ही में ये देख लीजिए, ही मे और मे नॉट टेक रूल्स टू सिम्प्लीफाई द ट्रांज़ैक्शन ऑफ द बिज़नेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? राज्य सरकार के कोई भी लेन-देन का जो काम है, ठीक है? उसके लिए वो नियम बना सकते हैं, ठीक है? उनके ऊपर है ये। उसके बाद देखिए देखिए राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, वो भी राज्यपाल ने ही करनी है। ठीक है, राज्यपाल जो है उसके लिए राज्यपाल ने अपॉइंट करना है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल ने करनी है। जैसे हमारे सेंटर में ठीक केंद्र में हमारा क्या होता है, केंद्र में अपने राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति कौन किसकी करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और साथ में क्या है मंत्रिमंडल, जो उनका मंत्रिमंडल है वो भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति का। तो उसी तरीके से राज्यों में क्या होता है? राज्यों में राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उनके मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी किसने करनी है? राज्यपाल ने करनी है। ये आपको पता होना चाहिए दोनों। ठीक है? अब देखिएगा इनके पास एक खास ज़िम्मेदारी है हमारे राज्यपाल जी के पास। देखिए, ये जो निम्नलिखित जो ये नीचे राज्य लिखे हुए हैं, इसमें देखिए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है? जो जनजातीय कल्याण मंत्री जो है, ठीक है? कल्याण मंत्री नियुक्त करना है इन्होंने, ठीक है? इन राज्यों अब देखिए इन राज्यों में आप देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन जनजातीय जो भी लोग हैं ना काफ़ी रहते हैं, तो इनके उत्थान के लिए, इनकी भलाई के लिए तो यहाँ पर क्या करना है आपने इन्होंने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है, ठीक है? वो भी क्या करना है अपॉइंट करने का काम जो है वो अपने राज्यपाल का है, ठीक है? छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं वह राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। देखिए महाधिवक्ता क्या करना है, देखिए आपको पता होना चाहिए गवर्नर ये जो अपने एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल को किसने करना है? एडवोकेट जनरल इंग्लिश में कहते हैं, ये किसने करना है? गवर्नर ने अपॉइंट करना, महाधिवक्ता, ठीक है? ये स्टेट के जो ये महाधिवक्ता है, स्टेट का सबसे बड़ा जो है वो लॉ ऑफिसर होगा, ठीक है? लॉ ऑफिसर, ठीक है? लॉ ऑफिसर होगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कहीं पर भी राज्य को अगर मान लीजिए ये कोर्ट में, ठीक है? कोर्ट में अगर मान लीजिए किसी भी कोर्ट में, ठीक है? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी अगर राज्यों के ऊपर कोई बात आती है, राज्यों का नाम लिया जाता है, ठीक है? और एक पार्टी अगर राज्य होंगी, तो यहाँ पर क्या है राज्यों का पक्ष कौन रखेगा? राज्यों का पक्ष उनके महाधिवक्ता रखेंगे। महाधिवक्ता का काम क्या होता है? राज्यों का पक्ष रखना, ठीक है? किसी भी कोई भी ऐसा मामला जहाँ पर राज्य सरकार जो है पक्षकार बनी हुई है, तो वहाँ पर महाधिवक्ता जो होंगे राज्यों का पक्ष रखेंगे और दूसरा पक्ष कोई भी हो सकता है। ठीक है? अब देखिए अपॉइंटमेंट करने का काम है, निम्नलिखित लोगों की नियुक्ति करते हैं। देखिए कौन-कौन है? चुनाव आयुक्त, ठीक है? राज्य चुनाव आयुक्त है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण पद जो है, जो इंडिपेंडेंट ऑफिसेज़ हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंट ऑफिसेज़ जो भी रहते हैं, ठीक है? इसी तरीके से देखिए प्रेज़िडेंट जो होते हैं देखिए, जैसे आप देख रहे हैं गवर्नर को देख रहे हैं ये अपॉइंट करते हैं इसमें राज्य चुनाव आयुक्त, ठीक है? और इनको अपॉइंट करते हुए देख रहे हैं राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति, ये भी आपको पता होना चाहिए गवर्नर ही इनको अपॉइंट करते हैं। तो इसी तरीके से केंद्र सरकार में आप देखते हैं कि जो प्रेज़िडेंट है, ठीक है? सेम काम जो है प्रेज़िडेंट कर रहे हैं। अब देखिए प्रेज़िडेंट क्या करते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर है, इनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये आप देखेंगे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हुए, ठीक है? अब जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं, वो भी आप संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे ये, ठीक है? स्टेट वाले जो हैं वो गवर्नर करेंगे और जो सेंटर में जो काम है वही सब प्रेज़िडेंट करते हैं, ठीक है? अब देखिए उसके बाद देखिए राज्यों के विश्वविद्यालय उनको के कुलपति को भी अपॉइंट किसने करना है? अपने गवर्नर ने करना है। उसके बाद देखिए क्या है, वह राज्य सरकार से जानकारी माँग सकते हैं, ठीक है? राज्य सरकार से जानकारी माँग सकते हैं, मान लीजिए कोई भी बिल वगैरह अगर हाउस में आ रहा है और मान लीजिए अम, अपने गवर्नर चाहते हैं, ठीक है? गवर्नर चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए किसी भी कार्य को लेके, तो वो इन्फॉर्मेशन माँग सकते हैं राज्य सरकार से और वो राज्य सरकार द्वारा किस तरीके से दी जाएगी? मुख्यमंत्री जो होंगे वो देंगे। सेकंड दीजिएगा। जो मुख्यमंत्री जो होंगे वो ये अगर कोई इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी तो मुख्यमंत्री जो होंगे वो अपने वो किसको दे देंगे? वो राज्यपाल को दे देंगे। राज्यपाल को दे देंगे, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्य में एक संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश की जा सकती है, ठीक है? अब देखिए कभी भी जब भी राष्ट्रपति शासन लगाना है तो यहाँ पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं वो, ठीक है? और राज्यपाल जो है वो रिकमेंड करेंगे कि यहाँ जो है वो संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो वो राज्यपाल किसको रिकमेंड करेंगे? वो अपने प्रेसिडेंट को ठीक है? ये राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है? उनको वो सिफारिश कर सकते हैं कि रा यहाँ जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाए। ठीक है? ये आपको आर्टिकल 356 और 365 जो है वो इस बात के बारे में जो है आर्टिकल ये अनुच्छेद 2 हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है, ठीक है? 356 और 365 पे। उसके बाद देखिएगा कि गवर्नर एन्जॉयज़ हाँ, यहाँ देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में भी व्यापक कार्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब देखिए मान लीजिए जब राष्ट्रपति शासन होगा, राष्ट्रपति शासन है, तो देखिए राष्ट्रपति शासन है तो यहाँ पर जो अपने मंत्रिमंडल है, ठीक है? मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल तो अभी कार्य में होगा नहीं, ठीक है? ये काम करेगा नहीं मुख्यमंत्री ये तो होगा नहीं काम करने के लिए। तो अब देखिए कौन करेगा? कौन चलाएगा राज्य को? राज्य को चलाएगा राज्यपाल चलाएगा उस समय पर, ठीक है? और राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति किसके द्वारा शासन चलाएँगे? राज्यपाल के द्वारा शासन चलाएँगे ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा इनकी विधायी शक्तियों के बारे में, विधायी शक्तियों में क्या है देखिए, राज्य विधायकों का सत्रावसान करना। देखिए सत्रावसान क्या होता है? मान लीजिए कोई अभी इनका जो विधानसभा है, ठीक है? विधानसभा चल रही है, ठीक है? और मान लीजिए 14 दिन का सत्र है ये, 14 दिन का सत्र। अब मान लीजिए 14 दिन पूरे हो चुके हैं, तो इसका क्या होगा? इसको अनिश्चित काल के लिए जो स्थगित करने का काम है वो, ठीक है? वो क्या होगा? सत्रावसान बोलते हैं उसको, ठीक है? सत्रावसान मतलब अगले सत्र में मिलेंगे अब, ठीक है? ये होता है सत्रावसान, ठीक है? तो ये कौन करेगा? ये अपने राज्यपाल करेंगे। ये राज्यपाल की ज़िम्मेदारी होती है सत्रावसान का कारण कि अगले 14 दिन पूरे हो चुके हैं और ये जो है ये वाला सेशन जैसे मान लीजिए बजट सेशन है ये माना, मानसून सेशन जैसे मान क्या कह सकते हैं, तो ये पूरा हो गया मान लीजिए कितने दिन का भी हो सकता है 14, 15, 16 जितने दिन का भी सरकार ने ये जो है जो है हाउस बुलाया होगा। उसके बाद अगर ये सेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद सत्रावसान का काम जो होगा वो अपने गवर्नर का होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और राज्य विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति उनके पास है, ठीक है? भंग करने का मतलब है देखिए अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जो है वो विश्वास जो है खो चुके हैं, ठीक है? तो ये जो अगर मान लीजिए नई सरकार बनने की नौबत आ जाती है तो क्या होगा यहाँ पर राज्य विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा, ठीक है? भंग करना पड़ेगा ताकि नई विधानसभा बन सके, ठीक है? अब देखिए ही एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी, ठीक है? वो हर साल के पहले सत्र में राज्य विधायिका को संबोधित करते हैं, ठीक है? जो पहला सेशन होगा उसको भी क्या संबोधित करेंगे राज्यपाल, ठीक है? कोई भी फर्स्ट सेशन होगा अगर मान लीजिए किसी भी हर साल का, ठीक है? वो कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए एक ये बात है कि यदि राज्य विधानमंडल में कोई भी विधेयक लंबित है, ठीक है? तो राज्यपाल उससे संबंधित विधेयक को राज्य विधानमंडल को भेज भी सकते हैं, नहीं भेज सकते। अब मान लीजिए देखिए कोई भी बिल आता है, ठीक है? अगर देखिए विधानसभा में कोई बिल पास हुआ, ठीक है? विधानसभा में कोई बिल पास हुआ और दूसरा फिर वो विधानमंडल से भी जो है वो पास हो गया माना, ठीक है? अब वो किसके पास जाएगा? अब वो जाएगा राज्यपाल के पास उनके सिग्नेचर के लिए, ठीक? उनके असेंट के लिए। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? उस पर सिग्नेचर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? या उनके पास वापस भी भेज सकते हैं, ठीक है? वो हाउस के पास ये विधान सभा या विधानमंडल के पास वापस भी भेज सकते हैं कि पुनर्विचार इस पर किया जाए, ठीक है? ये। उसके बाद क्या देखिए, यदि विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित हो और वही उपाध्यक्ष भी हो, तो क्या है राज्यपाल अब देखिए कोई है नहीं, अगर विधानमंडल की अध्यक्षता करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है? स्पीकर कोई नहीं है, विधानसभा की स्पीकर नहीं है यहाँ पर कोई, स्पीकर भी एब्सेंट है, वही डिप्यूटी स्पीकर भी है, स्पीकर नहीं है। तो क्या करेंगे गवर्नर जो होंगे अब किसी एक बंदे को, ठीक है? हाउस के ही किसी बंदे को क्या करेंगे अध्यक्षता के लिए क्या करेंगे नियुक्त कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए गवर्नर का काम है ये। उसके बाद देखिए जैसे राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। 12 सदस्यों की नियुक्ति किस लिए करते हैं? राज्यसभा से करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं ये ऐसा। राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यसभा के लिए। वैसे ही जो है अपने 1/6 मेंबर की नियुक्ति, ठीक है? 1/6 एक एक बटा 6, ठीक है? सदस्यों की नियुक्ति जो होगी ना विधानसभा से, वो कौन करेगा? विधानमंडल से, ठीक है? विधानमंडल से कौन करेंगे? वो आपके करेंगे विधान परिषद जो है विधान परिषद जो है ठीक है? विधान परिषद से कौन करेंगे? ये अपने राज्यपाल करेंगे इनकी नियुक्ति और कितने मेंबर होंगे? 1/6 होंगे, ठीक है? ऐसे ही अब ये किन क्षेत्रों से होंगे? देखो साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा इन क्षेत्रों से होंगे। जैसे राष्ट्रपति 12 लोग करते हैं राज्यसभा से, वैसे राज्यपाल जो हैं वो करेंगे ये 1/6,
ठीक है? 1/6 सदस्यों की नियुक्ति विधान परिषद से करेंगे वो, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही जैसे लोकसभा से 2 मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन मेंबर, 2 मेंबर हैं, ये भी किसने करना है? अपने राष्ट्रपति से करना है, राष्ट्रपति ने करना है ये। राष्ट्रपति ने करना है 2 मेंबर, ठीक है? एंग्लो इंडियन, वहीं जो है वो 1 मेंबर जो होगा वो विधानसभा से, ठीक है? विधानसभा से ना 1 मेंबर होगा नियुक्त, ठीक है? उसको किसने करना है? राज्यपाल ने करना है। ये आपको जोड़ के चलिएगा तो आपको बड़ा आसान होगा फिर। एक विधानसभा से मेंबर होगा एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ये आपको पता होना चाहिए, एंग्लो इंडियन, ठीक है? उसके बाद देखिए, जब भी किसी भी कोई भी देखिए वह सदस्यों की अयोग्यता के लिए चुनाव आयोग से परामर्श कर सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी कोई सदस्य है, ठीक है? और चुनाव में कोई इसकी सदस्यता पे जो है आँच आ रही है, ठीक है? अगर मान लीजिए इसको डिस्क्वालीफाई करना है, कोई सदस्य है, चुनाव लड़ा और ये किसी मामले में क्या है वो दोषी पाया गया, तो क्या है इनके डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मामला आ रहा है, ठीक है? इसको डिस्क्वालीफाई करना है या और कोई मामला है जिसके लिए डिस्क्वालीफाई करना है उनको चुनाव से। तो ये जो है अपने राज्यपाल जो है वो किससे सलाह-मशवरा करेंगे? राज्यपाल अपने सलाह-मशवरा करेंगे जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है? चुनाव आयोग से, ठीक है? राज्य चुनाव आयोग से, ठीक है? राज्य चुनाव आयोग से, ये जो है वो सलाह-मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, कोई भी अगर बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास आया, ठीक है? अब देखिए कोई बिल आया, मैंने अभी आपको बताया बिल जो है आया और राज्यपाल के पास आया। बिल कहाँ से आएगा? अगर दोनों हाउस, ठीक है? पहला हाउस विधानसभा से पास हुआ, ठीक है? अगर मान लीजिए विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद से भी पास हो गया चलिए। हो सकता है विधान दोनों हाउस ना हो, एक ही हाउस हो, ठीक है? तो मान लीजिए हम दोनों हाउस मान ले रहे हैं, ठीक है? विधानसभा से पास हो, उसके बाद विधान परिषद से पास हुआ, उसके बाद ये बिल किसके पास जाएगा? उसके बाद बिल जाएगा राज्यपाल के पास, ठीक है? तो राज्यपाल क्या-क्या कर सकते हैं, ये देख लीजिए। राज्यपाल इसको सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, बिल को वापस भी कर सकते हैं, ठीक है? बिल को वापस भी कर सकते हैं, दोबारा विचार, पुनर्विचार कीजिए, ये भी कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं कि ये पुनर्विचार कीजिए इस पे, ठीक है? फिर देखते हैं, अब दोबारा जो है भेजा जाएगा वो राज्यपाल के पास, ठीक है? उसके बाद देखिएगा अब देखिए, अब कुछ बिल ऐसे होते हैं देखिए जहाँ पर राज्यपाल भी जो है वो थोड़े पूरे श्योर नहीं होते हैं किसी बिल के लिए, तो राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल क्या कर देंगे, उनको राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को सुरक्षित रख देते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति इन पर विचार करेंगे। राज्यपाल भी कभी-कभी क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को भेज दिया, ठीक है? राष्ट्रपति को भेज दिया बिल, इन ये विचार करेंगे और ये जो है वो अब ये बताएँगे कि क्या करना है इस बिल को, ठीक है? ये कब भेजेंगे देखिए, ये हर मामले में नहीं भेज सकते हैं। तो ये राज्यपाल उन बिलों को भेजते हैं जहाँ पर जैसे कोई भी खास बिल होते हैं, जैसे कि जहाँ पर जो है जैसे ये लिखा गया है कि ऐसा कोई बिल जहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालने वाला हो कोई, ठीक है? ऐसा कोई बिल बना दिया सरकार ने जहाँ पर उच्च न्यायालय की पोज़ीशन को जो है खतरा हो रहा है, ठीक है? तो क्या करेंगे वो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को भेज देंगे ये बिल, आप विचार कीजिए मेरे बस की बाहर है ये बात, ऐसा करके मामले में। ऐसे मामलों में जो है वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा वो बिल, ठीक है? ये रहा। ठीक? ये आपको पता होना उसके बाद देखिए फाइनेंशियल पावर्स कौन वित्तीय शक्तियाँ कौन-कौन सी? देखिए राज्य विधानसभा में रखे जा रहे राज्यों को के बजट को देखते हैं वो, ठीक है? बजट को देखने का काम किसका है? राज्यपाल का काम है। ठीक है? ऐसे ही जो है वो जो सेंटर में जो बजट पास होता है, केंद्र में जो बजट पास होगा उसको देखने का काम किसका है? प्रेज़िडेंट का है। ठीक है? तो जोड़ते हुए चलिएगा जो प्रेज़िडेंट का काम सेंटर में है, वही गवर्नर का काम जो है वो राज्यों में है। ऐसा कुछ मोटा-मोटा चल रहा है इधर पे। ठीक है? धन विधेयक जो है वो उनकी सिफारिश के ठीक है? धन विधेयक जब भी पास होगा तो उस एक उनकी सिफारिश होना ज़रूरी है। ठीक है? उनका रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है धन विधेयक के पास होने के लिए। ठीक है? अब देखिए अनुदान माँगना है तो उसके लिए सिफ़ारिश करता है जो अन्यथा नहीं दिया जाता है, ठीक है? उनकी अगर सिफ़ारिश नहीं होगी कोई भी अनुदान माँगने के लिए तो वो नहीं दिए जाएँगे, अनुदान जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है? अब देखिए राज्य की आकस्मिक निधि उनके अधीन होती है और वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम का क करते हैं, ठीक है? अब देखिए मान लीजिए ऐसा खर्चा आ गया, ठीक है? राज्य सरकारों के को ऐसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? खर्चा करना जैसे मान लीजिए अभी ये कोविड का मामला हुआ था, ठीक है? कोरोना हुआ। तो कोरोना में क्या हुआ सरकार के जो है वो सरकार के पास की बजट कम पड़ गया होगा, ठीक है? तो बजट ये करेगी सरकार क्या करेगी ऐसे कामों के लिए जब भी क्या है यहाँ पर आकस्मिक निधि तो ये इस तरीके के कामों के लिए जो आकस्मिक निधि बनाई जाती है, ठीक है? तो वो किसके अधीन होती है? वो अपनी गवर्नर के अधीन होती है। इसका मतलब राज्यपाल के अधीन होती है। तो राज्यपाल क्या कर सकता है? ऐसे मामले में ठीक है वो कोई भी अप्रत्याशित वही है व्यय है, ठीक है? तो जो ऐसा है ना ये अप्रत्याशित था, कोरोना होना अप्रत्याशित था। तो यहाँ इस मामले में क्या करेंगे वो राज्यपाल जो है वो ऐसे खर्चे को क्या है इस मामले में जो है वो इस निधि से आकस्मिक निधि से जो है फंड पास कर देंगे, ठीक है? और सरकार का काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, राज्य वित्त आयोग को गठन करने का हर 5 साल में गठन करने का जो काम होगा वो भी क्या होगा राज्यपाल का। राज्य वित्त ठीक है? ये सब फाइनेंशियल पावर्स हैं इनकी, ठीक है? वित्तीय पावर है। उसके बाद देखिए क्या है, जुडिशियल पावर क्या है, ठीक है? ये
न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति में देखिए इनके पास माफ़ी का अधिकार है, ठीक है? माफ़ी का अधिकार माना, ठीक है? ये सब माफ़ी जैसे ही हैं कुछ, ठीक है? पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट अलग-अलग होते हैं वैसे ये, ठीक है? माफ़ी, वैसे मोटे-मोटे तौर पे समझिए आप माफ़ी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, ठीक है? इसको मान लीजिए सज़ा हुई है, कुछ 10 साल की माना सज़ा हुई है, तो मान लीजिए इसका कोई कोई ऐसे कारण रहे, ठीक है? तो लगता हो कि हम ठीक है, राज्यपाल ऐसा महसूस करें कि इसको जो सज़ा दी गई है, वो क्या है, थोड़ी जस्टिफाइड नहीं है, 10 साल की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ज़्यादा हो गई है। तो वो चाहें तो उसको पूरी माफ़ी भी दे सकते हैं, ठीक है? माफ़ी देने का मतलब ये नहीं कि अपनी मनमाने तरीके से माफ़ी दे दी, देखिए कुछ कारण होंगे उनके कि क्यों दिया जा रहा है। ये 10 साल से कम भी कर सकते हैं, 5 साल वो माने, ठीक है? कि वो उनके ठीक है, तो इसमें सब ये यहाँ पर माफ़ी का न्यायिक जो है वो इसमें आ जाएगा। ये वाले जो कार्य होंगे सारे जो हैं, ठीक है? न्यायिक शक्तियाँ यहाँ आ जाएँगी। कि माफ़ी दे सकते हैं या अगर मान लीजिए कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है? तो ऐसा ख़ास तरीके के जो केसेज़ होंगे वहाँ पर जो हैं वो उसके 10 साल से 5 साल का कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी को कठोर कठोर कारावास दिया हुआ है, तो कम कर सकते हैं वो। कि अगर मान लीजिए किसी को 30 साल की सज़ा हुई है, तो क्या कर देंगे? ठीक है? उसको मान लीजिए 15 साल की कर दिया। इस तरीके के जो काम है, जो भी है माफ़ी करने का काम है, माफ़ी देने का काम है, जो हुआ है, अपने राज्यपाल के पास शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? परामर्श करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, राज्य उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है? वो गवर्नर मेक अपॉइंटमेंट, गवर्नर ने उनको अपॉइंट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से वह न्यायिक सेवाओं के लिए नियुक्ति करते हैं। ठीक है? न्यायिक सेवाएँ मतलब जैसे जैसे जो ठीक है, अब देखिए इन सब की नियुक्ति जो है वो इन्होंने करनी है अपने किसने? इन्होंने किसने करनी है? ये सब अपने करनी है अपने गवर्नर ने। तो ये सारा जो है आज के बारे में जो है हमें राज्यपाल के बारे में हमने किया, सारी बातें जो है हमने पढ़ ली हैं, ठीक है? ये आपका हुआ, ठीक है? तो हमारी क्लास जो है यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू क्लास।